बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया और उसका 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। इसमें कंप्लीटिंग स्केल के जरिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्केल के जरिए सॉल्व करने से पहले हम इनकी बेसिक स्टेप जो है वो माइंड में होंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन स्टेप क्या है, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ और वेरिएबल वैल्यू दूसरी तरफ। सेकंड स्टेप, द साइन ऑफ x की पावर 2 ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड, the coefficient of x equal to always 1. फोर्थ, x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है उसको 2 पर डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करेंगे। उसके बाद बेसिक से 2 या 3 स्टेप होते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हल हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, वेरिएबल वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। तो हमारे पास x की पावर 2 3x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि मैथ का एक रूल है कि जब भी एक वैल्यू एक साइड से दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से बाद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास ये माइनस वाली वैल्यू थी, प्लस में कन्वर्ट हो गई। सेकंड स्टेप, द साइन ऑफ x की पावर 2 ऑलवेज पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव है, इसे करने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 ऑलवेज 1, ये भी 1 है, इसे करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ स्टेप क्या है, x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है 3, इसको 2 पर डिवाइड करो। अब ये हल नहीं हो सकता है, यानी कि कोई भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करेंगे। x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है उसको 2 पर डिवाइड करेंगे। अगर तो वैल्यू कटती है तो काट देंगे, यहां पर वैल्यू नहीं कटती तो 3 2 पर डिवाइड नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करेंगे। यहां हम लिखेंगे एडिंग 3/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो पहली वैल्यू ऐसी आ जाएगी x की पावर 2, सेकंड भी ऐसी आ जाएगी, उसके बाद प्लस 3/2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 648 प्लस 3/2 होल की पावर 2 ऐसी आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखता हूँ, x की पावर 2 माइनस 2 इंटू x इंटू 3/2 प्लस 3/2 होल की पावर 2 इज इक्वल टू। अब 3x को मैंने इस 3 वैल्यू में चेंज किया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, ठीक है, 3 को x से मल्टीप्लाई करते तो 3x हो गया। ये मैंने क्यों किया, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस b होल की पावर 2, ये फॉर्मूला है। ये किसके बराबर होता है, a की पावर 2। उसके बाद दोनों तरफ में साइन चेक करते हैं, जो साइन होता है वो लगा देते हैं, फिर 2 लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं, फिर प्लस b की पावर 2। तो अब ये जो है हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई। देखो a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म बन गई है। तो हम इसे क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। उससे पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये 6 4 8 प्लस 9 और 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको क्या लिखेंगे, x 2 के साथ जो साइन है वो यहां आ जाएगा, दूसरी वैल्यू क्या है 3/2, ये होल की पावर 2 आ जाएगी। अब हमारे पास क्या वैल्यू है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब एलसीएम वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, इसके साथ हल करना है। इसका डिनोमिनेटर 1 है, जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, इसके नीचे 1 है। हल किया तो जो आंसर आया उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 4 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 8 चौका 32, 3 16 9 1 24, तो ये हमारा आंसर आएगा 25 92। अब अगेन इसके साथ हल करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे। 1 आंसर आया, जो आंसर आया उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। 1 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आएगा। अब ये वाली साइड ऐड ही लिखी रहने देंगे, इज इक्वल टू इनको 2592 में 9 ऐड करेंगे तो ये होगा 26 0 का डिवाइडेड बाय 4।
अब यहाँ पर स्केल है और स्केल को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केल रूट लेने से। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 होल की पावर 2। अब ये स्केल रूट आ गया इज इक्वल टू 2601 डिवाइडेड बाय 4 और ये स्केल रूट, ये स्केल रूट स्केल से कैंसिल, तो यहाँ पर एक वैल्यू बनी x माइनस 3/2, उसके बाद इज इक्वल टू ये प्लस माइनस 51 और 2 का। अब हम कैलकुलेटर के जरिए से जब 2601 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 51 बनेगा। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 ही आता है। यहाँ पर प्लस माइनस भी है, जब भी हम स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं तो हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं। इस प्लस माइनस की वजह से यहाँ पर जो x है इसकी दो वैल्यू आएगी, एक तो ये वैल्यू दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगी, ये x इज इक्वल टू 51/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ये बनेगा एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर की, इसका डिनोमिनेटर बनाया ऐसे हल करना है, इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसका डिनोमिनेटर इसके नीचे लेगा, सिंपलीफाई भी या 1 आंसर आया, 1 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 नहीं आएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, अगेन एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर की, इसका डिनोमिनेटर 2 है तो हल किया आंसर 1 आया, तो 1 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो x का आंसर क्या आ जाएगा 54 और 2, और इसको हल करेंगे तो क्या आने बनेगा 2 टू द 4 2 7, ये आ जाएगा 27, x की एक वैल्यू। अब यहाँ पर भी x की एक वैल्यू आ जाएगी, ये -2 है दूसरी तरफ जाकर प्लस बनेगा, ये -3/2 है दूसरी तरफ जाकर प्लस 3/2 बनेगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आएगा, एलसीएम आएगा 2। अब इसको सबसे पहले इसके फ्रैक्शन के साथ हल करेंगे, फिर इसको इसके साथ हल करेंगे। एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके यहां से, तो ये -51 है, उसके बाद प्लस आ जाएगा अगेन। अब एलसीएम को इसके साथ हल करना है, एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर, इसका डिनोमिनेटर इसके नीचे, तो हल किया तो आंसर आया 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गई एक वैल्यू। अब 51 में से 3 गया तो 48 बनेगा, क्योंकि जब दो ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का मान होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का आ गया, ये 2 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -2 टू द 4 2 4 द 8, तो ये हमारे पास आंसर ये आ गया सेकंड आंसर। ये इसका हल सेट क्या बनेगा -24 और 27, ये इसका हल सेट है। ये क्वेश्चन जो है वो हल हो चुका है, क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो ये कैलकुलेटिंग स्केल के जरिए हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। पहला स्टेप ये होता है वेरिएबल वैल्यू एक तरफ कांस्टेंट दूसरी तरफ, दूसरा द साइन ऑफ x की पावर 2 ऑलवेज पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, थर्ड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 ऑलवेज 1 वो भी 1 है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन स्टेप जो है यहां पर हल हो पड़े हैं। फोर्थ ये है x की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 पर डिवाइड करना होता है, जैसे हमने ये किया, उसको स्केल दोनों तरफ ऐड करना होता है, तो ये हमने ऐड कर दिया। तो एक तरफ स्केल वाली पूरी वैल्यू बनी, दूसरी तरफ हमने हल किया तो एक वैल्यू आ गई। अब स्केल को खत्म करने के लिए स्केल रूट दोनों तरफ दिया, यहाँ स्केल रूट स्केल से कैंसिल, यहाँ एक वैल्यू आ गई, यहाँ हमने स्केल रूट जब ओपन किया तो साथ प्लस माइनस लगाएंगे, इस प्लस माइनस की वजह से दो वैल्यू आ जाएगी, सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो चुका है। तो ये क्वेश्चन की समझ लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब